स्टॉक मार्केट में हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन क्या जीत सिर्फ सही सिस्टम से मिलती है? नहीं, असली सफलता मिलती है एज प्लस कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन से। द न्यू मार्केट विजर्ड्स हमें सिखाती है कि बिना अनुशासन और निरंतरता के कोई भी स्ट्रेटेजी लंबे समय तक काम नहीं करती। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपना एज पहचानें, उसे कंसिस्टेंट तरीके से लागू करें और ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी का खेल मानकर लंबे समय तक जीतते रहें। डिसिप्लिन इज नॉन नेगोशिएबल। अनुशासन है सबसे बड़ा हथियार। 1. अनुशासन क्यों जरूरी है? मार्केट में हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। कोई टेक्निकल चार्ट्स पर ट्रेड करता है, कोई न्यूज पर, कोई फंडामेंटल पर। लेकिन सफल ट्रेडर्स का एक कॉमन फैक्टर है अनुशासन, डिसिप्लिन। बिना अनुशासन के सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी फेल हो सकती है। 2. अनुशासन की कमी से क्या होता है? ओवर ट्रेडिंग, प्लान से ज्यादा ट्रेड लेना, इंपल्स ट्रेडिंग, बिना रूल्स चेक किए सिर्फ भावनाओं के आधार पर ट्रेड करना, लॉसेस को काटने में हिचकिचाना और बड़ा नुकसान हो जाता है। विनर्स को जल्दी बेच देना, डर के कारण छोटा प्रॉफिट लेकर बाहर निकलना। 3. अनुशासन के 3 बड़े स्तंभ। 1. ट्रेडिंग प्लान। कब खरीदना है, कब बेचना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, सब पहले से तय। मार्केट में जाकर प्लान बदलना मतलब खुद को नुकसान देना। 2. रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में लॉस कितना होगा पहले से पता होना चाहिए। पहले सोचना है कि अगर गलत हुआ तो कितना खोऊंगा, फिर सोचना है कि कितना कमा सकता हूं। 3. इमोशनल कंट्रोल। ग्रीड, लालच और फियर, डर को काबू में रखना ही अनुशासन की असली परीक्षा है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जीत पर घमंडी और हार पर डरे हुए नहीं होते। 4. सफल ट्रेडर्स के अनुभव। टॉम बैसो, मिस्टर सेरेनिटी, कहते हैं, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। उनका सीक्रेट हर हाल में प्लान का पालन करना। विलियम एकहार्ट, ट्रेडिंग में गलती करना बुरा नहीं है, बुरा है गलती को मानने से इनकार करना। यानी स्टॉप लॉस हिट होने पर भी बाहर निकलना ही असली अनुशासन है। 5. अनुशासन कैसे बनाए रखें? ट्रेडिंग जर्नल लिखो, हर ट्रेड का कारण और परिणाम पहले से तय करो। एक दिन में अधिकतम कितने ट्रेड लोगे? लॉस लिमिट तय करो, दिन सप्ताह में कितना लॉस होने पर रुक जाना है। जीत हार को इमोशनल मुद्दा मत बनाओ, इसे सिर्फ प्रोबेबिलिटी का खेल मानो। 6. अंतिम सीख। मार्केट में पैसा कमाना स्ट्रैटेजी से ज्यादा डिसिप्लिन पर निर्भर है। अनुशासन एक ट्रेडर को लंबे समय तक खेल में टिकाए रखता है। एडेप्टेबिलिटी मैटर्स। लचीलापन जरूरी है। 1. मार्केट हमेशा बदलता रहता है। मार्केट कभी भी स्थिर नहीं होता, कभी बुल, उछाल, कभी बियर, गिरावट, कभी साइडवेज। जो स्ट्रेटेजी आज काम कर रही है वो कल फेल हो सकती है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वही है जो बदलते माहौल के साथ खुद को एडजस्ट करते हैं। 2. क्यों जरूरी है लचीलापन? अगर आप रिजिड है और सिर्फ एक ही तरीका अपनाते हैं तो मार्केट आपको हरा देगा। उदाहरण, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट्स में काम करती है। रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज साइडवेज मार्केट में सफल होती है। अगर ट्रेडर बदल नहीं पाया तो वो बार बार लॉस खाएगा। 3. सक्सेसफुल ट्रेडर्स से सीख। लिंडा रश के, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक्सपर्ट, कहती है, मार्केट हर दिन नया है। जो कल काम करता था वो आज काम न भी करे। वो अपने सेटअप्स बदलती रहती थी, लेकिन अनुशासन, रिस्क रूल्स कभी नहीं छोड़ती थी। विलियम लिपशेट्स, करेंसी ट्रेडर, उन्होंने कहा, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी फिलॉसफी बदलो, बल्कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज मार्केट कंडीशन के हिसाब से ट्यून करो। यानी कोर प्रिंसिपल्स वही रहें, मेथड्स बदलें। 4. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? मार्केट कंडीशन को पहचानना। क्या मार्केट ट्रेंड में है या साइडवेज या हाई वॉलेटिलिटी में? कंडीशन के हिसाब से स्ट्रेटेजी चुनो। टाइम फ्रेम बदलना, कभी शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग, कभी स्विंग ट्रेडिंग,
कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। रिस्क एडजस्ट करना, जब अनसर्टेनिटी ज्यादा हो तो पोजीशन साइज छोटा रखो, जब कॉन्फिडेंस और ट्रेंड स्ट्रांग हो तो बड़ा खेलो। 5. रिजिड ट्रेडर्स की गलती। ओवर कॉन्फिडेंस, मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा काम करेगी। लॉसेस को इग्नोर करना, मार्केट बदल गया है लेकिन वे वही मेथड रिपीट करते रहते हैं। रिजल्ट धीरे धीरे अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। 6. अंतिम सीख। मार्केट में सर्वाइव और ग्रो करने का सीक्रेट है अडेप्टेबिलिटी। मार्केट बदलता है, इसलिए जीतने वाला ट्रेडर भी बदलता है। रिस्क मैनेजमेंट इज किंग। रिस्क मैनेजमेंट ही असली राजा है। 1. रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? मार्केट में हर ट्रेडर कभी न कभी गलत होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल ट्रेडर्स गलतियों को छोटा रखते हैं और असफल ट्रेडर्स उन्हें बड़ा बनने देते हैं। इसलिए ट्रेडिंग की असली कुंजी है अपने कैपिटल को बचाओ, प्रॉफिट अपने आप आएगा। 2. सक्सेसफुल ट्रेडर्स का नियम। विलियम एकहार्ट, अगर आप हर ट्रेड पर बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो तो आप ज्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं सकते। टॉम बैसो, हर ट्रेड पर केवल 1-2% कैपिटल रिस्क। ब्रूस कोवनेर, पहली किताब से भी सबसे अच्छा ट्रेडिंग सीक्रेट है बड़ी हार से बचना। 3. रिस्क मैनेजमेंट के 3 गोल्डन रूल्स। 1. पोजीशन साइजिंग, एक ट्रेड पर पूरी पूंजी नहीं लगाना। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो एक ट्रेड पर सिर्फ 1,000 का रिस्क। 2. स्टॉप लॉस का पालन। स्टॉप लॉस सिर्फ लगाने के लिए नहीं है, उसका पालन भी करना है। होप, उम्मीद सबसे बड़ी गलती है। नुकसान को उम्मीद से रिकवर नहीं किया जा सकता। 3. कैपिटल प्रेजर्वेशन फर्स्ट। अगर आप अपने कैपिटल को बचा लेते हैं तो मार्केट आपको दोबारा मौका देगा, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो खेल वही खत्म। 4. रिस्क रिवॉर्ड थिंकिंग। हर ट्रेड में एंट्री से पहले सोचो, अगर लॉस हुआ तो कितना होगा, अगर जीत हुई तो कितना पोटेंशियल है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वही ट्रेड लेते हैं जहां रिवॉर्ड ग्रेटर देन रिस्क हो, कम से कम 2:1 रेशियो। 5. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। बड़े नुकसान से सिर्फ पैसा नहीं जाता, कॉन्फिडेंस भी जाता है। एक बार का ह्यूज लॉस कई महीनों का प्रॉफिट मिटा देता है। इसलिए छोटे छोटे नुकसान को एक्सेप्ट करना ही असली ट्रेडिंग मैच्योरिटी है। 6. अंतिम सीख। मार्केट में टिकने का असली राज अपनी पूंजी की सुरक्षा। डिसिप्लिन प्लस अडेप्टेबिलिटी तभी काम आएंगे अगर रिस्क मैनेजमेंट मजबूत हो। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी फास्ट, इट इज अबाउट नॉट लूजिंग मनी फास्ट। साइकोलॉजी ग्रेटर दैन सिस्टम। माइंडसेट सिस्टम से बड़ा है। 1. सिस्टम क्यों काफी नहीं है? हजारों किताबें, इंडिकेटर और स्ट्रेटेजीज मौजूद है। अगर सिस्टम ही काफी होता तो हर कोई अमीर होता। फर्क पड़ता है ट्रेडर के दिमाग और भावनाओं से। सही सिस्टम भी गलत माइंडसेट के कारण फेल हो सकता है। 2. सक्सेसफुल ट्रेडर्स क्या मानते हैं? टॉम बैसो, मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में है। लिंदा रश्के कहती है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में माइंड कंट्रोल ही सब कुछ है, वरना हर छोटा फ्लक्चुएशन ट्रेडर को बाहर कर देगा। मार्क रिची, डिसिप्लिन के बिना सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार है। 3. रिस्क मैनेजमेंट के 3 गोल्डन रूल्स। 1. पोजीशन साइजिंग, एक ट्रेड पर पूरी पूंजी नहीं लगाना। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो एक ट्रेड पर सिर्फ 1,000 का रिस्क। 2. स्टॉप लॉस का पालन। स्टॉप लॉस सिर्फ लगाने के लिए नहीं है, उसका पालन भी करना है। होप, उम्मीद सबसे बड़ी गलती है। नुकसान को उम्मीद से रिकवर नहीं किया जा सकता। 3. कैपिटल प्रेजर्वेशन फर्स्ट। अगर आप अपने कैपिटल को बचा लेते हैं तो मार्केट आपको दोबारा मौका देगा, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो खेल वही खत्म। 4. रिस्क रिवॉर्ड थिंकिंग। हर ट्रेड में एंट्री से पहले सोचो, अगर लॉस हुआ तो कितना होगा, अगर जीत हुई तो कितना पोटेंशियल है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वही ट्रेड लेते हैं जहां रिवॉर्ड ग्रेटर देन रिस्क हो,
कम से कम 2:01 रेशियो। 5. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। बड़े नुकसान से सिर्फ पैसा नहीं जाता, कॉन्फिडेंस भी जाता है। एक बार का ह्यूज लॉस कई महीनों का प्रॉफिट मिटा देता है। इसलिए छोटे छोटे नुकसान को एक्सेप्ट करना ही असली ट्रेडिंग मैच्योरिटी है। 6. अंतिम सीख। मार्केट में टिकने का असली राज अपनी पूंजी की सुरक्षा। डिसिप्लिन प्लस अडेप्टेबिलिटी तभी काम आएंगे अगर रिस्क मैनेजमेंट मजबूत हो। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी फास्ट, इट इज अबाउट नॉट लूजिंग मनी फास्ट। साइकोलॉजी ग्रेटर दैन सिस्टम। माइंडसेट सिस्टम से बड़ा है। 1. सिस्टम क्यों काफी नहीं है? हजारों किताबें, इंडिकेटर और स्ट्रेटेजीज मौजूद है। अगर सिस्टम ही काफी होता तो हर कोई अमीर होता। फर्क पड़ता है ट्रेडर के दिमाग और भावनाओं से। सही सिस्टम भी गलत माइंडसेट के कारण फेल हो सकता है। 2. सक्सेसफुल ट्रेडर्स क्या मानते हैं? टॉम बैसो, मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में है। लिंदा रश्के कहती है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में माइंड कंट्रोल ही सब कुछ है, वरना हर छोटा फ्लक्चुएशन ट्रेडर को बाहर कर देगा। मार्क रिची, डिसिप्लिन के बिना सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार है। 3. ट्रेडिंग में माइंडसेट की सबसे बड़ी चुनौतियां। 1. फियर, डर। लॉस का डर सही एंट्री मिस करना। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का डर जल्दी एग्जिट करना। 2. ग्रीड, लालच। जल्दी अमीर बनने की चाह, ओवर ट्रेडिंग और ओवर लेवरेज। प्रॉफिट होते ही और रिस्क लेना बड़े नुकसान की शुरुआत। 3. होप रिग्रेट, उम्मीद और पछतावा। लॉस में फंसे ट्रेड को उम्मीद से पकड़े रहना। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज पर पछतावे में गलत डिसीजन लेना। 4. माइंडसेट को मजबूत कैसे करें? ट्रेडिंग प्लान का पालन, हर स्थिति में रूल्स पर टिके रहना। डिटैचमेंट ट्रेड को प्रोबेबिलिटी का खेल मानो, पर्सनल ईगो मत लगाओ। एक्सेप्टेंस लॉसेस को खेल का हिस्सा मानो, उनसे डरना नहीं। जर्नलिंग, अपनी भावनाओं को लिखो ताकि पैटर्न समझ आ सके। 5. साइकोलॉजी बनाम सिस्टम। सिस्टम डायरेक्शन देता है, साइकोलॉजी एग्जीक्यूशन तय करता है। 2 लोग एक ही सिस्टम से ट्रेड करें, लेकिन एक अमीर हो और दूसरा कंगाल, फर्क सिर्फ माइंडसेट का। 6. अंतिम सीख। मार्केट जीतने से पहले आपको खुद को जीतना होगा। असली जीत डिसिप्लिन प्लस इमोशनल कंट्रोल में है। लूजिंग इज पार्ट ऑफ द गेम। हार खेल का हिस्सा है। 1. क्यों हार जरूरी है? हर सफल ट्रेडर ने यह स्वीकार किया है कि लॉस अवॉइड नहीं किए जा सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग छोटे छोटे नुकसान स्वीकार करते हैं, जबकि असफल लोग उन्हें बड़ा बना लेते हैं। ट्रेडिंग मतलब प्रोबेबिलिटी का खेल, इसमें हर दाव जीतना संभव नहीं। 2. सक्सेसफुल ट्रेडर्स का नजरिया। विलियम एकहार्ट, अगर आप लॉसेस एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं हो। लिंदा रश्के, मेरा काम है अच्छे सेटअप्स खेलना, बाकी आउटकम प्रोबेबिलिटी पर है। विलियम लिपशेट्स, मैं कई बार गलत होता हूं, लेकिन जब सही होता हूं तो बड़ा कमाता हूं। 3. ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती, लॉस से डरना, सही सेटअप पर भी एंट्री मिस करना। लॉस से भागना, स्टॉप लॉस हटाना या एवरेजिंग डाउन करना। लॉस से इनकार, बार बार जस्टिफाई करना कि मार्केट वापस आएगा। नतीजा, एक छोटा नुकसान धीरे धीरे अकाउंट खत्म कर देता है। 4. हार को संभालने के सही तरीके। छोटे नुकसान स्वीकार करो, स्टॉप लॉस पर बिना हिचकिचाहट एग्जिट करो। हर लॉस से सीखो, क्या गलती हुई, इमोशनल, सिस्टम फ्लॉ, एग्जीक्यूशन एरर, विन लॉस रेशो नहीं। एक्सपेक्टेंसी देखो, 40% ट्रेड्स जीतो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1/मिनट हो तो भी ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। ईगो को हटाओ, लॉस का मतलब ये नहीं कि आप गलत इंसान हो, बस ये ट्रेड काम नहीं किया। 5. साइकोलॉजिकल शिफ्ट। एवरेज ट्रेडर, मुझे हर बार सही होना है। सक्सेसफुल ट्रेडर, मुझे सिर्फ ओवरऑल सही होना है, हर बार नहीं। जीतने के लिए आपको लॉस को खेल का हिस्सा मानना होगा। 6. अंतिम सीख। हर हार आपको अगले जीत के करीब ले जाती है।
मार्केट में सर्वाइवल मतलब छोटे नुकसान प्लस बड़े विनर्स को चलने देना। आपको जीतने के लिए सही होने की जरूरत नहीं, आपको टिकने की जरूरत है। एज प्लस कंसिस्टेंसी, एज और निरंतरता ही सफलता है। एक, एज का मतलब क्या है? एज मतलब एडवांटेज, फायदा, जो आपको बाकी ट्रेडर से अलग करता है। ये कोई भी हो सकता है। यूनिक स्ट्रैटेजी जैसे ट्रेंड फॉलोइंग, ऑप्शन स्प्रेड, आर्बिट्रेज। इंफॉर्मेशन एडवांटेज, नॉलेज या डेटा एनालिसिस। एग्जीक्यूशन एडवांटेज, डिसिप्लिन, स्पीड, लो कॉस्ट। बिना एज के ट्रेडिंग करना मतलब जुए की तरह खेलना। दो, सिर्फ एज काफी क्यों नहीं है? अगर आपके पास एज है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप उसे एक्सिक्यूट ही नहीं कर पाओगे। कई ट्रेडर स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, एक दिन इंडिकेटर, अगले दिन न्यूज ट्रेडिंग, फिर किसी का टिप, इससे एज काम नहीं कर पाएगा। तीन, सक्सेसफुल ट्रेडर्स की सोच। टॉम बैसो, मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, मैं बस वही करता हूं जो काम करता है, बार बार। विलियम लिपशेट्स, एज का असली फायदा तभी मिलता है जब आप उसे कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन तरीके से अप्लाई करते हो। लिंडा रश के, हर ट्रेड परफेक्ट नहीं होता, लेकिन लॉन्ग रन में वही जीतता है जो कंसिस्टेंसी से खेलता है। चार, एज प्लस कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला। आइडेंटिफाई योर एज, अपनी ट्रेडिंग ताकत पहचानो, जैसे ट्रेंड फॉलोइंग, मीन रिवर्शन, ऑप्शंस आदि। बैकटेस्ट रिफाइन, उस एज को डेटा और हिस्ट्री पर टेस्ट करके पक्का करो। स्टिक टू इट, बार बार स्ट्रैटेजी बदलना छोड़ो, एक सिस्टम पर टिके रहो। प्ले प्रोबेबिलिटीज, हर ट्रेड को लॉटरी मत समझो, लंबे समय की प्रोबेबिलिटी को खेलो। 5, कॉमन मिस्टेक। ट्रेडर कहता है ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। असलियत, स्ट्रैटेजी सही है लेकिन कंसिस्टेंसी से फॉलो नहीं की गई। एज प्लस इमोशनल डिसिप्लिन मतलब विनिंग फॉर्मूला। 6, अंतिम सीख। एज आपको जीतने का कारण देता है, कंसिस्टेंसी उस जीत को रियलिटी में बदलती है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।